एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इफ u vector is equal to I plus 2j minus k, v vector is equal to 3i minus 2j plus 2k, w vector is equal to 5i minus j plus 3k, find indicated vector। तो इसका थर्ड पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ 3v प्लस w वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये फाइंड करनी है हमने। सॉल्यूशन, हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं u v w, गिवन u वेक्टर, v वेक्टर, w वेक्टर, और हमने इसका निकालना है 3v प्लस w की मैग्नीट्यूड। पहले ये वेक्टर निकालते हैं, 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर। तो दिस इज 3v वेक्टर प्लस w नाइन आई माइनस 6j प्लस 6k प्लस 5i माइनस j प्लस 3k। तो i और i 14i माइनस 7j प्लस 9k। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी। नाउ 3v प्लस w वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इन सब के आप लोग स्क्वायर्स ले लें। 196 प्लस 49 प्लस 81 अंडर रूट 326, ये इसका आंसर हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड अल्फा अगर इसकी मैग्नीट्यूड 3 हो, गिवन है मैग्नीट्यूड अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k इज इक्वल टू 3। अब ये इसकी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या होती है जी। मैग्नीट्यूड होती है अंडर रूट आई के साथ जो लगा उसका स्क्वायर, j के साथ जो लगा उसका स्क्वायर, k के साथ जो लगा उसका स्क्वायर, ये दिया हुआ था 3। तो यहां से पहले तो हम इस अंडर रूट को उधर फेंकते हैं, तो उधर जाके तो ये 9 बन गया। यहाँ आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 4। सारे को सॉल्व करो तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो दिस इज 5 प्लस 5, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर या तो अल्फा प्लस 2 0 है और अल्फा माइनस 1 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर हुआ जी। हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। Question number 6 is important question. If A is equal to this, B is equal to this, C is equal to this,
फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। हमने एक्चुअली इस वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। दो वेक्टर पैरेलल होते हैं अगर वो k टाइम्स इक्वल हो तो उसने कहा इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, पहले ये वेक्टर बना लेते हैं। तो लेट हमने इसका नाम रख दिया u वेक्टर, इस सारे का 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर। तो u वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 3a वेक्टर क्या था, माइनस 2b वेक्टर था माइनस 2i और प्लस 4 ऑफ c वेक्टर। इस सारे को हमने जब सॉल्व किया तो आई वगैरह इकट्ठे किए तो हमारे पास u वेक्टर बन जाएगा 17i प्लस 13j माइनस 10k। तो हमने अब इसका निकालना था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमें पता क्या होता है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है इट्स यूनिट वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, ये सारा सॉल्व करने से हमारे पास आएगा √558। नाउ यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमें ये पता था, तो u क्या था 17i माइनस 10k डिवाइडेड बाई √558। हर एक वैल्यू को अलग कर दो i के साथ। 17 ओवर √558i, 13 ओवर 558j माइनस 10 ओवर √558k। ये आंसर हुआ जी। ये यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना था। बट फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसकी लेंथ 5 यूनिट हो इन डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो इस वेक्टर के। हमारे पास ये कोई वेक्टर है सपोज, और हमने ये वाला कोई वेक्टर निकालना है जो इसके ऑपोजिट हो और इसकी लेंथ 5 होनी चाहिए। इसकी लेंथ पता नहीं कितनी है हमें, ये हमारा क्वेश्चन है। ये वाला वेक्टर फाइंड करो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। तो सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, गिवन है u वेक्टर जो हमने फाइंड करना है। लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज u वेक्टर। तो हमें गिवन है u वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5। अब गिवन है हमारे पास v एक वेक्टर जिसके हमने पैरेलल निकालना है, तो i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है जी। हेंस रिक्वायर्ड वेक्टर इज, हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा u वेक्टर, वो कैसे होगा जी, जो लेंथ उसने दी है। आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करो पहले। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि एक चीज निकल आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो जो हमें चाहिए। हमें 5 का चाहिए तो इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर आएगा। -5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन थी। सेम डायरेक्शन होती तो 5 से मल्टीप्लाई करते। अब ये हमारा आंसर आना है इसमें। तो 5 माइनस बाय रहने दो। v वेक्टर क्या था, i माइनस 2j प्लस 3k ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज -5 ओवर। ये सारा हमने सॉल्व जब किया तो हमारे पास नीचे आ जाएगा √14। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास u वेक्टर आ गया -5 ओवर √14i प्लस 10 ओवर √14j माइनस 15 ओवर √14k। ये आंसर हुआ जी। हमने पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करो ना।
पी क्यू वेक्टर क्या होता है हमें पता है, दिस इज 1 माइनस 2 आई प्लस 3 माइनस 1 जे 1 माइनस 5 के, तो माइनस आई प्लस 2 जे माइनस 4 के। अब आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करो। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये √21 बन गया। इसके डायरेक्शन रेशोज देखो क्या होते हैं, इनको कहते हैं डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज होते हैं कि आई के साथ क्या लगा हुआ था जी, -1, जे के साथ 2 और के साथ -4, इनको डायरेक्शन रेशोज कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं -1 ओवर ये जो मैग्नीट्यूड निकली थी 2 ओवर मैग्नीट्यूड -4 ओवर मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं जी। ये आंसर मुकम्मल हुआ। और एक बात यहाँ पर और नोट कर लें कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं उनको LMN से डिनोट किया जाता है। डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट किया जाता है LMN से, और L² प्लस M² प्लस N² मस्ट बी इक्वल टू 1, ये एक रूल आप याद कर लेना।